Acha, so in the last video we discussed how to create this animation. Okay, so from now on we will just speed up a few things. Uh, ये जो दो shots हैं, they are interlinked together, but they do seem a bit how should I put it, disconnected. क्योंकि because they are from references जो कि दूसरे brands ने बनाया हुआ है. Okay, and we have just randomly put them कि किसी तरह सेंस बन जाए इसका. बट वी हैव टू क्रिएट सम मोशंस अराउंड देम ताकि वो रिलेटेबल लगे इस ही शॉट के. ओके, सो इफ आई थिंक अबाउट दिस और इसकी रोटेशन इस तरह मूव हो रही है. ओके, सो दिस इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो ये इस तरफ जा रहा है. अरे ठीक है, सो इसकी जो रोटेशन है वो इस तरफ जा रही है. तो इसका आगे का जो शॉट है वो भी कुछ इसी मोशन में कंटिन्यू होना चाहिए, जबकि ये अभी ऑपोजिट लग रहा है. ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँ, लेट्स सी कि वो अब ये थोड़ा बहुत और बैलेंस लग रहा है इन टर्म्स ऑफ मोशन. आई नो वो बहुत सटल सी मूवमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी थोड़ी सटल ही है, बट ये क्लोजअप है. बट स्टिल द मोशन इज रिजेंबलिंग द प्रीवियस शॉट. ये थोड़ा कंटिन्यूटी में आ रहा है पहले के मुकाबले में, क्योंकि वो पूरा इन्वर्ट जा रहा था. ओके, सो ये है, एंड देन ये वाला पार्ट है. और इधर मुझे लगता है कि यहाँ भी हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, बिकॉज इसके आगे वाला जो शॉट आ रहा है उसमें हमने एजेस दिखाए हैं फ़ोन के. तो मुझे लगता है इस शॉट को थोड़ा सा कुछ इस तरह से बनाना होगा कि मे बी वी विल वंस वी स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स मे बी वो कुछ अलग बन जाए. बट दैट्स हाउ आई एम सीइंग इट. कि क्लोजअप हो, इसको आप बात करता हूँ, क्लोजअप हो और ये दो जो फ़ोन्स हैं इनके एजेस ये अप जा रहा हो और ये डाउन जा रहा हो. दैट्स इट. सो इससे होगा ये कि जो ये एजेस वाला पार्ट है ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा. इसमें हम लाइटिंग ऐसे करेंगे कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए, ये वाला पार्ट थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, बाकी सब डार्क रहे. सो इससे होगा कि जब हम कंटिन्यूटी में आगे एक शॉट में आएंगे तो इस स्पॉट में ऑब्वियसली टेंशन होगी, और हम यहाँ पर थोड़ा सा 5G रखेंगे, अभी बहुत दूर है तो 5G भी कुछ इधर आ जाएगा. इससे हो गया कि आपका एक सेंटर में बिल्डअप बनता रहेगा, और फिर जो एजेस हैं पहले हमने एजेस दिखा दिए, उसके बाद हमने स्क्रीन पर आ गए, इससे पहले कुछ और दिखा रहे थे. ठीक है, बट हमने सेंटर में ही प्ले अराउंड किया. सो इस तरह से हम अपने जो एडिट को और पॉलिश करते रहेंगे साथ साथ. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. इसमें यहाँ पर एक करेक्शन ये करनी है कि जब मैं शॉर्ट्स को डिवाइड कर रहा था तो ये दो शॉर्ट्स हैं, जबकि मैंने इसको सिर्फ शॉर्ट 3 कर दिया है. सो इस तरह की सूरत में अभी क्योंकि वी आर जस्ट वर्किंग ऑन आवर ओन और किसी को फाइल दे नहीं रही है. सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट इसको मैं कह दूँगा, इसको मैं रिवील कॉम्पोजिशन इन प्रोजेक्ट करूँगा, और इसका यहाँ से एक डुप्लीकेट लूँगा और इस पर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा. इस तरह हो गया कि मेरे पास दो अलग कॉम्पोजिशन होगी. मैंने यहाँ से डुप्लीकेट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं अंदर कोई चेंज करूँगा तो वो दोनों में चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो सोर्स फाइल यहाँ से डुप्लीकेट होगी और फिर वो यहाँ पर आएगी, तो उसके अंदर के जो मटेरियल चेंज होगा उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, यू कैन ट्राई दैट आउट. लेट मी जस्ट शो यू अगेन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी में रहते हुए यहीं पर इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं रख दूँ कोई रेड सर्कल, तो इफ़ आई मूव दिस यू कैन सी कि दोनों में नज़र आएगा. ठीक है, लेकिन इसके लिए क्योंकि हमें दोनों में चेंज लाना है तो मैं रिवील लेयर इन सोर्स करूँगा, इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, एंड देन आई विल जस्ट ब्रिंग इट हियर. इस तरह
अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज करता हूँ, लेट मी जस्ट पुट ए रेक्टेंगल और सर्कल वगैरह, और फिर मैं इसको मूव करता हूँ, तो वो उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सोर्स हमने डुप्लीकेट की है, यहाँ से डुप्लीकेट नहीं किया। यहाँ से समझे क्लोन होगा, अगर डुप्लीकेट कर रहे हैं तो वो क्लोन होगा, यहाँ से एक्चुअल डुप्लीकेट होगा, ठीक है। द रीज़न वाई आई डुप्लीकेटेड इट इज़ बिकॉज इस शॉट को मैं अलग कर रहा हूँ। वो इस तरह होगा कि यहाँ तक आया, एन प्रेस करूँगा ताकि ये वर्क एरिया बार यहाँ तक आ जाए, और राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया, जस्ट मेक श्योर कि स्टार्ट और एंड पूरे आ रहे हैं वहाँ के पास। तो ये आ गया मेरे पास शॉट 3A कह देता हूँ मैं इसको। इसी तरह जब मैं इस शॉट में जाऊँगा, फिर यहाँ पर मैं बी प्रेस करूँगा थोड़ा सा और आगे, क्योंकि ये फ्रेम नहीं चाहिए, ये फ्रेम चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसको भी ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया, इसको मैं कह देता हूँ कि ये है शॉट 3B। Okay, so now we have two separate shots. इसको मैं आगे ले आता, ठीक है। So let's start working on this. Okay, so फाइल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने फ़ोन मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है। So what you can do is that before starting this thing, let me just tell you one thing. क्योंकि अब मैं इसके ऊपर मटेरियल्स वगैरह नहीं लगाए, तो अगर मैं हर शॉट की फ़ाइल अलग बनाऊंगा तो मैं रेंडर करते हुए सबको दोबारा से लाइट और शेड के लिए मटेरियल्स करने पड़ेंगे। सो इससे मैं एक हल ये है कि मैं इसको एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करूँ, क्योंकि जब मैं रेंडरिंग के वक्त इसको मटेरियल्स वगैरह अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उसको रिप्लेस करवा सकूँ इस मॉडल से, ठीक है। सो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम यूजिंग मल्टीपल शॉट्स, ठीक है, और मैं हर शॉट में ये मॉडल इंपोर्ट कर रहा हूँ, और मुझे हर बटन के ऊपर कोई मेटल का टेक्सचर लगाना पड़ेगा, तो अगर 10 शॉट है तो मुझे हर फाइल में, अच्छा, सो फ़ोन मॉडल, ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से अगर डिफरेंट मॉडल्स हैं तो हर मॉडल को जाकर आपको टेक्सचर वगैरह करना पड़ेगा। उसके लिए आसान हल ये कि आप यहाँ पर आए और मोग्राफ में आकर इसको एक मो इंस्टेंस बना दें। इससे होगा ये कि इस ये इंस्टेंस जो है ये इसका प्रॉक्सी बन जाएगा, इसका रेप्लिका बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ सेटिंग्स में, तो ऑब्जेक्ट के अंदर फ़ोन मॉडल यूज़ हो रहा है, तो जो कि ये है, तो मैं फ़ोन मॉडल को अब अगर मूव करूँ तो उसने यहाँ पर एक रेप्लिका दे दिया है, सही। सो फॉर एग्जांपल आगे कुछ शॉट्स ऐसे आते हैं और हमने कैमरे में कोई एडजस्टमेंट करनी है, या फिर मॉडल चेंज हो जाता है, ठीक है, फ़ोन का मॉडल ही चेंज हो जाता है और हम गलत यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा। तो क्योंकि मैंने मो इंस्टेंस पर एनिमेशन की हुई है, तो मैं इस पर की फ्रेमिंग कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने इस पर एनिमेशन की हुई है, मैं ये कर सकूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास VO2 आता है मॉडल, जिसके अंदर लेंस है ही नहीं, बैक कैमरा, सही है, बट मैंने एनिमेशन इस पर कर लिया है, राइट। तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता। सो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट आई कैन जस्ट सेलेक्ट दिस मूव इंस्टेंस, क्योंकि इसके ऊपर सारे डेटा है की फ्रेमिंग का, तो मैं फ़ोन मॉडल VO2 इसके ऊपर अपलोड कर दूँगा। सो नाउ यू कैन सी वो अपडेट हो गया, ठीक है। सो इस तरह से चीज़ों को साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं और सही से एनिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट ओपन अप अ कैमरा। सो कैमरा जैसे ही सिलेक्ट किया, अब नाउ आई कैन सी कि भाई इसको मैं पहला तो एक काम ही करता हूँ, क्योंकि इसको हाइड करने से तो वो भी हाइड हो जाएगा। सो आई डोंट वांट दैट, मैं इसको बस कहीं बहुत दूर कहीं रख देता हूँ, ताकि उसमें नहीं है, कैमरा व्यू में नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये आ गया। लेट्स सी कि हमारे पास अब क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने इन्वर्स किया था तो वो प्री कॉम के बारे में यहाँ पर इन्वर्स कर लेता हूँ। ओके, तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेट्स सी ये बन सकता है हमसे। तो मैं कैमरा यहाँ पर लाता हूँ, ये ग्रे एरिया हो रहा है, मैं शिफ्ट V प्रेस करता हूँ, सेव फ्रेम्स को मैं बढ़ा लेता हूँ 1920/1080, लॉक कर देते हैं रेशो, और
लेट्स सी, अभी ये जो लेंस आ रहा है कैमरा लेंस, मुझे लगता है इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। लेट्स सी क्या क्या पॉसिबल है। सेव फ्रेम्स, पे बैक। ठीक है, तो कैमरा में आकर यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट में 36 mm सुपर वाइड चेक करते हैं कैसा लगेगा सुपर वाइड। ठीक है, आई यूजली गो विद विद व्हाट काइंड ऑफ शॉट इट इज, उसके हिसाब से कैमरा लेंस पिक कर लें। So if I go with portrait, this will look nice because it is for closer purposes. I think this will do just fine. Let's see कि shot की requirement किस तरह की। तो हमें mid almost edges नहीं दिखाने हैं, हमें दिखाना है mid point इसका, और buttons वगैरह की जगह पास और पर। So let's see button किस तरफ ज़्यादा है। इस तरफ button ज़्यादा है। Because it might get a bit composition अपने हिसाब से बने। जैसे यहाँ पर देखना, ये रोटेशन स्लाइटली सी वो हो रही है, तो मैं इसके देख लेता हूँ यहाँ पर कौन सी वैल्यू है जो कि प्रॉपर देने से 90 सही हो जाएगा। सी, अब ये थोड़ा सा और सही हो गया। अच्छा, तो वी नीड टू रोटेट इट। सो लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पर की फ्रेम राइट करूँ, ये पहले तो देख लें इसमें कितने फ्रेम्स चाहिए। 19 फ्रेम्स का शॉट है, तो लेट्स जस्ट टाइप 19 फ्रेम्स। 25 FPS पे बन रहा है ये, तो कंट्रोल डी में प्रेस करूँगा, यहाँ पर 25 FPS कर दूँगा। ये इसको भी 25 पर। सो की फ्रेम राइट करना है, ये तो हैवी नहीं हो रहा है। ये तो रियल टाइम चली हुई है सर। ओके, सो एनीवे, एक काम ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं वो इंस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ अ बिट ऑफ अ हैवी ज्योमेट्री फॉर दिस। हाउएवर, द पॉइंट टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स इज दैट कि वी फिगर आउट द राइट वे टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स एज वेल। सो फॉर एग्जांपल अभी अगर ये जैसे हैवी हो रहा है, अब क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, तो और ये मो इंस्टेंस जो है, ये हर एक्शन को भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कोई एडिटिंग करता हूँ, तो वो उसको भी रिकॉर्ड करता है और वो उसके अंदर डेटा बढ़ता जाता है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट कि हम क्योंकि फ़ोन मॉडल यूज़ कर रहे हैं और उसके नल ऑब्जेक्ट पे सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं फ़ोन के मॉडल के अंदर की तमाम चीज़ें रिप्लेस करवा सकूँगा बाद में, इफ़ आई एम यूजिंग द राइट if I'm using the right model. For example, let me just show you a quick example. So अगर मैं यहाँ पर एक merge करवा लेता हूँ इस asset को, तो और मैं इसको बस एनिमेट कर देता हूँ रफली। ठीक है, सो लेट्स से हमने ये एनिमेट कर लिया, एंड व्हाट आई कैन डू इज़ दैट ठीक है, सो एज यू कैन सी कि ये एक छोटी सी एनिमेशन बन गया। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसके ऊपर सारी लाइटिंग शेयरिंग कर दी है और सारी एनिमेशन वगैरह कर दी है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने मटेरियल्स अप्लाई कर दिए, बट व्हाट आई नीड टू डू इज़ दैट चेंज द होल मटेरियल ऑफ इट, या फिर बाद में मुझे यही सेट यूज़ करना है बाकी जगहों पर भी। तो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट इफ़ आई वांट टू रिप्लेस इट, क्योंकि तमाम एनिमेशन का डेटा इस नल ऑब्जेक्ट पर है और वो इस इन तमाम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट आई कैन जस्ट इफ़ आई वांट टू मर्ज अ मॉडल जिसमें फ़ोन नहीं है या फिर कोई अलग लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इसका मटेरियल हल्क यहाँ से ही चेंज करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसी स्क्रीन चाहिए जिसमें रेड स्क्रीन आ रही हो और ऑब्जेक्ट ग्रीन की जगह ब्लू हो, ठीक है। सो अब नाउ आई वांट टू रिप्लेस इट विद दिस वन, सो व्हाट आई कैन डू इज़ जस्ट select
the phone which has all the animation, ये वाला, ठीक है, डबल क्लिक या शिफ्ट ड्रैग टाइमलाइन, सारे की फ्रेम्स येलो हो जाए, मतलब सिलेक्टेड है, कॉपी, और फिर मैं इसमें यहाँ पर आकर पेस्ट कर लूँ. सो नाउ सेम एनिमेशन कॉपी पेस्ट हो गई. इसी देयर इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ड्रैग, वो मुझे लगता है मैंने आगे पीछे थोड़े से की फ्रेम्स पेस्ट कर दिए, बट this is how we are going to do it. ठीक है. So for now I'm not using the more instance thing. I'm just using the right model because it's currently, I don't know why it's storing a lot of data. But ये भी है कि if I just undo it, क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए भी हैवी हो रहा है बिकॉज ऑब्जेक्ट में हिस्ट्री की जो डेप्थ है वो 10 है, तो मतलब 10 टाइम्स जो इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स हुई है वो भी साथ साथ इंपोर्ट करता जा रहा है इस मॉडल. आई नो इट गेट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट लेट जस्ट हिस्ट्री इसी बंद करता हूँ. सो इट शुड गेट अ बिट ईजियर और लाइटर. सी अब ये पहले से बेहतर हो गया, बट स्टिल इट्स नॉट दैट स्मूथ येट. खैर, फोन मॉडल पर आते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट 0 कर देते हैं. ठीक है. सो let's start animating this one. See, it's really smooth now. Auto keyframing on कर रहा हूँ for the time being. ठीक है. So ये है. Let's see ये कैसा इफेक्ट है. Okay, so एक और चीज ट्राई करते हैं. So this is also the phase where where you start trying things out. मैं एक और न्यू पैनल खोल लेता हूँ ताकि मुझे पता चले क्या चल रहा है. Let's see. मैं इसको साइड में असाइन. ठीक है. तो दिस इज़ वेयर आई विल बी कंट्रोलिंग द कैमरा एंड मूवमेंट. ये मेरा जो कैमरा है, दिस इज़ द वन विच विल बी रेंडर्ड. ठीक है. So this looks just fine, but ये कि obviously it needs to have some more simple motion जिसमें ये read हो सके. अभी देखें ये बहुत fast जा रहा है. So let's see. Let's see क्या करिए. ये भी यहाँ से, क्योंकि मैंने ऑटो की ऑन की हुई है तो मुझे ज़रूरत नहीं है हर बार की राइट करने की. तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल फेज है. Here you can try the different things, but the idea is to keep the continuity. Okay, so one more thing is that कि रेफरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करते हैं नॉर्मली, क्योंकि मैं दूसरे मॉनिटर पर काम कर रहा होता हूँ, 2 मॉनिटर्स पर काम कर रहा हूँ, तो आई यूजुअली कीप द रेफरेंस ऑन द अदर मॉनिटर जस्ट सो आई नो कि क्या होना चाहिए. ओके. सो इसमें से अगर मैं 2 एसेंस यूज़ करूँ, ओके, सो वी आर नॉट हियर टू एग्जैक्टली कॉपी एंड रेप्लिकेट द फ्रेम्स. वी आर हियर टू स्टडी द सेंस एंड साइंस बिहाइंड इट. सो स्टार्ट ये इस तरह हो रहा है कि यहाँ पर ये स्लो है ताकि रजिस्टर हो जाए, एंड देन इट स्टार्ट्स टू मूव to the right direction. However, in the whole frame, in the whole animation, you don't see anything coming in the frame and going completely out of the frame. ठीक है. So इसमें भी यही होना चाहिए. So here I can say कि we don't need anything. Oops, ये क्या हो रहा है? We don't need anything to completely come in. तो ये already inside है. ठीक है. और आई थिंक दिस इज इट. इतना ही हमें मोशन यहाँ पर चाहिए. तो मैं इसको ऑन करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ.
सही, तो we want our objects to stay in to stay inside the screen or not to go completely outside of the screen. So अगर मैं यहाँ पर देखूँ, here I can say कि ये जो है part, let's say, yeah, but still it doesn't look nice, so we need to study more. तो if I see कि ये अगर rotation यहाँ से हो रही है, तो I really don't want to create an exact replica of it, so I'm trying different methods, and that's how you are going to replicate things and try out different things as well. Because if we start replicating the exact thing, it won't work out. Maybe it will in some cases. Okay, so for now, let's just create a duplicate of it, and let me just reset all these things. I'm just deleting all the tracks. सारी animation में delete करो और animation delete track, ठीक है. So let's see. इसमें भी कोई और बेहतर वो निकालते हैं, और मैं इसको भी ऊपर लेकर जाता हूँ. Alright, we'll see. Okay, so now we need some rulers कि भाई balance रहे. तो मैं कैमरा में आकर composition on करूँगा, और यहाँ पर I will just add some grids. So make sure कि the most of the things you're trying to show end up on these edges, because this is the most क्या कहना चाहिए, ये वो एरिया जहाँ पर आँख ज़्यादा जाती है स्क्रीन के. So let's just divide it properly. For example, अगर मैं इन दो लेंस के दरमियान इसको रोक रहा हूँ, so that's how I usually take some references and ideas. So you see now it looks more balanced somehow. अच्छा, अब I need to just rotate these things. अब ये किसी भी तरह हो सकता है, जिस तरह से रेफरेंस में वैसे भी हो सकता है, but let me just go back to it and see how our phone is rotating. So ये आया. Okay, so मुझे लगता है स्क्रीन का थोड़ा सा पार्ट नज़र आना चाहिए, and then it should go back to the camera, क्योंकि यहाँ पर हम व्यूवर की आँख को स्क्रीन पर लाकर छोड़ रहे हैं. So let's try that out. So for example, मैंने इन दोनों पे की फ्रेमिंग कर दी. अभी मैं एंड में जाकर सिर्फ इनको रोटेट कर दूँगा. That's it. 180 और अगेन, ठीक है. इसी तरह इसको भी 180. The reason why I'm rotating both of them into the right direction is that because last shot में भी right side पे rotation हो रही है. So let's see. So it looks much better now, but ये क्या इन दोनों में थोड़ा offset होना चाहिए. Second, we don't really need to show the full 180 rotation of it. Second, ये start होना चाहिए इस तरह कि स्क्रीन पहले नज़र आए और फिर बाद में ये है. तो we are just going to need to reset. ये वाला की फ्रेम पीछे आ जाएगा दोनों को पकड़ के, और ये आ जाएगी. सो अब ऑपोजिट होगा जो भी हो रहा था पहले, ठीक है. सेकंड, एटलीस्ट इतने पार्ट से शुरू हो, बिल्कुल 180 रोटेशन नहीं चाहिए. सो लेट्स डू दैट. यहाँ पर आकर मैं इसको की फ्रेम कर दूंगा, यहाँ पर आकर मैं इसको की फ्रेम कर दूंगा. दोनों की ये 0 पर की फ्रेम हटा देता हूँ. अच्छा, मेक श्योर की फ्रेम सेलेक्ट हो जब डिलीट कर रहा हूँ, या राइट क्लिक करके सिर्फ की फ्रेम डिलीट कर रहा है, बेहतर ये. ओके, सो लेट्स जस्ट मूव इट, इसको भी. ठीक है. और सेकेंडली कि अब देखें यहाँ पर नेगेटिव स्पेस बहुत बढ़ जाता है. सो इन मोशन डिज़ाइन यू रियली हैव टू सी कि किस जगह पर आकर फ्रेम ऑफ लग रहा है. सो इस जगह पर आकर फ्रेम बड़ा ऑफ लगेगा,
So इसके लिए we just need to rotate it or change position of it इस तरह कि ये frame off नहीं लगे, क्योंकि in motion design you need to see कि कोई भी frame ऐसा नहीं हो जिसको देखकर लगे कि ये डिज़ाइन प्रॉपर नहीं हुआ। सो दिस फ्रेम विल लुक ऑफ, वेरी ऑफ। सो इसके लिए क्या करना चाहिए, लेट्स सी। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से आऊँ, अरे ठीक है, ले ओह दिस लुक्स नाइस, बट मुझे थोड़ी सी यहाँ पर स्क्रीन भी देखनी है। लेट्स सी कितनी स्क्रीन आ सकती है इधर। लेट्स प्ले हाउ इट लुक्स। बट अगेन ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम स्टार्ट में, so the reason why I'm just dragging things out a bit more is because I can sort these things out while stopping the recording, but I want you guys to see it. Okay, how are you going to fix these things? Because you need to think about these subtle details. Okay, so either we need to understand one more thing. Because if there is not enough hold, nothing will be registered. Okay, so this pura frame is moving a lot. So I think now we have to see कि हमें क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ से आऊँ, ठीक है, और ये मैं चाहूँगा कि ये ओवरलैप नहीं करे, क्योंकि दिस ओवरलैपिंग इज़ नॉट लुकिंग गुड, एट लीस्ट टू मी। अगेन ठीक है, सो देयर आर टू मोर की फ्रेम्स जिसकी वजह से ये मसला कह रहे हैं। लेट्स जस्ट डिलीट इट, इसको भी डिलीट करते हैं। सो नाउ वी नो कि तो सेलेक्ट किया एंड देन यू कैन जस्ट डिलीट इट। Okay, so we can also just move it a bit more left and right. अच्छा, मुझे लगता है ये इस तरफ दोनों स्क्रीन आना, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्रीन आ जाएगी तो देयर शुड बी इनफ ब्राइटनेस ऑन दिस साइड। सो मुझे लगता है ये थोड़ा सा फ्रेम को बैलेंस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर डार्क हो जाएगा, यहाँ पर ब्राइट, फिर यहाँ पर डार्क, सो इट विल नॉट लुक गुड। सो लेट्स ट्राई टू कीप द rotation to a minimum. And now I have an idea where we can just use one back and one front. So that's how you start experimenting with things. For example, if I have this phone, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा rotate हो रहा है, I can just use this to be my front screen on. We don't have to show both cameras. And now what I can see is that both of them are rotating, in इस तरह।
but what we need is to rotate them onto the right side of the screen. So बस opposite कर लेते हैं दोनों को select किया, keyframe और opposite. Let's see. ठीक है, so start, मुझे लगता है start बहुत meaningful हो गया. ठीक है, और ठीक है, so let's, अच्छा ये बहुत collide भी हो रहा है. Let's see, पहले हमने ये रखा था. Second, मैं वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हमने लेंसेज को किस तरह बिठाया था. कैमराज डिस्प्ले लाइट्स, ओ लेंस उधर है, राइट. Okay, so where is it? Here. ठीक है, so I think this looks nice. So let's see अभी क्या रोटेशन आ रही है. Yes, I'm totally fine with it. और ठीक है, इसकी हमें पूरी रोटेशन नहीं चाहिए, इसको बस इतना. I think this will be fine. So let's just bring them a bit closer. ठीक है, इस तरह इसकी भी रोटेशन को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं. So basically what I'm doing is I'm designing these frames and designing these compositions while trying to animate them in the same time, at the same time. I guess so. Let's just इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ. ठीक है, so now we have the right rotation, but इसमें offset add करना है और फिर थोड़ी सी position भी just to the right side of it. So let's try that out. अब मुझे लगता है ये start थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है if I just rotate it a bit more. इस तरह इसको भी. So don't worry about messing up with the keyframe, because obviously they will not be in your favor. You just have to find the right composition by messing around. Okay, so what we can do now is we can just add a bit of movement. For example, मैंने इस पे एक और keyframe right here. इस पर यहाँ पर भी एक keyframe right here, and let me just grab them a bit more to this side. Let's see क्या होता है. अच्छा, अगेन यहाँ पर एक देखें ना, अभी मैं खैर ये वाली डिलीट करता हूँ पोजीशन. अगेन देयर इज जस्ट वन मोर इशू है. ठीक है, तो यहाँ पर देखें फिर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है. सो व्हाट हियर वी कैन डू इज दैट जो रोटेशन है ये वाला, इसकी रोटेशन में थोड़ा सा ऑफसेट ले आए कि ये बाद में रोटेट हो
जब ये ऑलमोस्ट इधर आ जाए, लेट्स सी इफ दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, और इसी तरह अगर ये है, ये थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, समझ आए? सो इस तरह से क्या होगा, वी विल नॉट सी द नेगेटिव स्पेस, बट देयर इज जस्ट वन थिंग कि यहाँ पर अभी सब कुछ डेड हो गया है। सो वी कैन फिक्स दैट, वी कैन डेफिनेटली फिक्स दैट। सो हाउ वी आर गोइंग टू फिक्स इट इज़ दैट, पहले तो देख लें कौन सा फ़ोन है। लेट मी जस्ट चेंज द बेस मैश ऑफ इट जस्ट सो वी नो किसको क्या करना है। ठीक है, सो दिस वन इज ग्रीन, फोन मॉडल ग्रीन। इसको कर लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, सो व्हाट आई सी इज दैट ग्रीन मॉडल अभी तक मूव ही नहीं हो रहा। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी बस स्लाइटली सी रोटेशन लूँगा और इसको इधर कर लूँगा जस्ट टू कीप इट अलाइव। इधर देखते हैं, यू सी नाउ इट्स मूविंग, हाउएवर जो ऑफसेट है वो भी है। इसी तरह आप लोग ऑरेंज में भी जाकर इसको सटल सी मूवमेंट दे दें, क्योंकि ऑरेंज स्टार्ट से ही मूव हो रहा है, सो वी जस्ट नीड टू एंड इट अ बिट मोर प्रॉपरली। तो ये मैं यहाँ पर एक की फ्रेम राइट करता हूँ, बिकॉज ऑन 19 ऑन दिस फ्रेम ये ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पर है। सो दिस इज़ द की फ्रेम, दिस इज़ द की पोज, वी डोंट वांट इट टू गो मोर लाइक दिस। ठीक है, सो व्हाट आई वांट इज़ दैट कि मैं पीछे आऊँ, यहाँ पर एक की फ्रेम राइट करूँ जिसमें इसकी वैल्यू थोड़ी सी पीछे है। ठीक है, and then I just drag this 19 keyframe to forward. Let's see. So you see the still while keeping the whole animation alive, we have offsetted the whole thing. Okay, so there is still a margin of it. So let's try to play around with it. तो ऑरेंज मुझे लगता है और जल्दी आ सकता है। ठीक है, ग्रीन मुझे लगता है और देर लगा सकता है। सो लेट्स सी। See? And now what I can do is that I can try one more thing कि मैं एक null object बनाऊँ। कहाँ से बनता है, क्रिएट नल ऑब्जेक्ट, और इन दोनों को इसमें डाल दूँ या इसको छोड़ते हैं। लेट्स ट्राई आउट एनिमेटिंग कैमरा बिट। तो पहले देख लेते हैं कौन सा वाला है। नो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, जी एक्सिस है। ठीक है, सो जी एक्सिस पे की फ्रेम लगाए और लेट्स सी, और स्लाइटली से जस्ट टू सी के कितना हम अलाइव रख सकते हैं फ्रेम को। ओके, थोड़ा सा और इधर लेकर जाते हैं। ओके, सो बट अभी भी ये मैं इसका एफ ट्रैक खोलता हूँ तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। एफ ट्रैक एनिमेशन एफ कर, सो इसकी जो पोजीशन जी पर की फ्रेमिंग लगाई है कहाँ गया, ये रहा। सो इसको क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर देता हूँ कि अपनी जो लोकेशन है, इस पर पोजिशन है, इस पर जल्दी वहाँ जाए। अच्छा, नाउ आई कैन सी इज़ दैट वन थिंग कि ये बहुत देर तक डेड रहता है ग्रीन एरिया। ठीक है, सो वी डोंट रियली वांट समथिंग दिस मच डेड। तो लेट्स सी कि इफ फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग दिस, ठीक है, तो मैं इसको बहुत पीछे भी अभी नहीं लेकर जाना चाहता, क्योंकि ये फिर बीच में बहुत एरिया दिखाना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट ये कि मैं अभी यहाँ पर चीज़ें बड़ी क्लोज रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे, अब लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाई आई एम डूइंग दैट। अगर मैं इस फ्रेम पर आऊँ तो वी कैन सी कि अ लॉट ऑफ नेगेटिव एरिया, राइट, एंड देयर इज जस्ट वन लिटिल spot where we can see positive area. Let me just clarify this one more time. अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक
पॉजिटिव एरिया रखा हुआ है। तो नेक्स्ट फ्रेम में अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे क्लोजअप पर, फॉर एग्जाम्पल दिस, सो इसी के ये कॉम्पोजिशन, खैर ये अभी स्ट्रेट नहीं है बट आई जस्ट मेक इट अ बिट स्ट्रेट। So what I'm seeing, I'm seeing the composition and the frame of it. सही। सो अब अगर मैं बेसिकली इसको कंपेयर करूं इससे, सो यू सी देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। सो जब स्क्रीन के ऊपर एक कॉन्ट्रास्ट बनेगा, नेगेटिव एरिया एकदम से कम हो जाएगा, पॉजिटिव एरिया एकदम से बढ़ जाएगा, सो ऑब्वियसली थिंग्स विल लुक इंटरेस्टिंग, थिंग्स विल लुक मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेकिन इनमें से अगर मैं स्पेस बहुत कम कर देता हूँ तो आई डोंट थिंक इट विल लुक दैट मच इंटरेस्टिंग। See? So that is what I'm trying to say. The contrast between positive and negative area. The first one में हमने नेगेटिव एरिया ज़्यादा रखा हुआ है यहाँ पर, और सेकंड वन में हमने पॉजिटिव एरिया ज़्यादा रखा हुआ है। सो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर मैं कह रहा था कि ये बहुत देर तक रहता है इसी पोजीशन में। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू रोटेट इट अ बिट मोर। सो we can go wild. There's no book to it कि इसको exactly इसी तरह रखना है, unless and until you have an animatic from the client or the previsual from the client. Let's see. See? Now it looks a bit more natural. अब क्योंकि ये देखें ये रुक भी जाता है तो ये यहाँ पर मूवमेंट रहती है, so it looks a bit more offset कि इसने इसने पहले एनर्जी दी है और फिर इसने रिसीव की है, और फिर अब चीज़ें थोड़ी रजिस्टर भी हैं, क्योंकि द रीज़न वाई दिस इज़ मोर रजिस्टर नाउ इज़ दैट क्योंकि हम स्टार्ट में भी ये पिच कर रहे हैं और फिर जब एंड होता है तो वी गेट टू सी दिस अगेन। सो नाउ even if it's just for 1 second, you see it's not that much of a big shot. सिर्फ 1 सेकंड में we can register out the whole lens area, because in the coming frames we will explain it a bit more in the coming shots. For example ये वाले जो है, ये जो शॉट्स हैं, ठीक है, इसमें हम और क्लोजअप देखेंगे, बट दिस इज जस्ट हियर टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट कि भाई ओवरऑल डिज़ाइन का क्लोजअप किस तरह का है, देन वी विल गो मोर क्लोजअप। So the idea behind this is that I know I'm taking a lot of time in creating just one shot, and that's how it is done. Okay, so पहले हमने एक बड़ा मास्टर शॉट दिखा दिया जिसमें ओवरऑल फ़ोन इस्टेब्लिश हो गया कि वी हैव अ फ़ोन इन द स्क्रीन, एंड नाउ we have shown some close-up of the screen and camera, और फिर हम और close-up जाएंगे, और फिर हम और close-up जाएंगे, और फिर हम इससे ज़्यादा और close-up जाएंगे, and then we will just reveal again. So you see the contrast in scale. So that's how it works. So I think this shot is ready. Maybe I will just come back again and see what I can do here. But right now I think this is done. Let me just close this and press Alt. Let me see कि यहाँ पर मैंने grids on की है, सही, इसको भी on रखते हैं, और Alt B 1280 and okay. See, so I will just select this, show in folder, copy, work, I think training, yeah, ballad, edit, the previsual, edit anim, okay, shot 3. ये होगा shot 3A V001, ठीक है। Don't forget to rename these things, otherwise मुश्किल हो जाती है। इसको बंद किया, and now let's just see the whole thing. इसको मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बाहर से इन्वर्ट कर दिया था, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया। Right, let's see.
See, I think this is going just fine. अच्छा invert हो गया मेरे let me just invert it. Flip horizontal. See, now अब क्योंकि वो यहाँ पर आया और फिर उसने रोटेशन इस तरफ की इस डायरेक्शन में, तो ये थोड़ा नेचुरल लग रहा है कि यहीं से कंटिन्यू हो रही है। सही, एक काम हम और कर सकते हैं कि इस फ्रेम में जाओ और फिर एंड में आकर इसकी रोटेशन बहुत स्लाइटली तेज कर दो, तो जैसे ही वो टर्न होने लगेगा this frame will add the continuity. So let's just try that out. Let me just open up the, so that's how you go back and forth and see कि किसमें क्या चीज़ change करनी है, because this thing all, oh मैंने save me video a shot 3 Leo 1, ठीक है, so let me just open that up, shot 2 weirdo, से so ये फाइल आ गई, and now इस छोटे से ही एरिया में 20 सेकंड में नशी पहले तो मेरी एनिमेशन सही पूरी आई, और लेट मी जस्ट रोटेट बहुत तेज, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, हो रहा है, रोटेट ही नहीं हुई है। अच्छा, इसमें ऑटो की ऑन नहीं है, सही। अबे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब सी क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें अगेन वो मैंने रोटेशन जो दिया है ना, ये चेक करके देनी चाहिए। अरे वे खैर, यहाँ से कर लेते हैं रोटेट। इसको रोटेट किया थोड़ा सा, इसको भी let me just keyframe it this one, यहाँ पर आए keyframe, ठीक है। अंदर क्योंकि ग्राफ एडिटर की वजह से भी चीज़ें मसला कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कि देखें ये सब मैसअप हो गया एकदम से वो सिलेक्ट करने पर, तो इसको मैं बस सही करूँगा तो वो फिक्स हो जाएंगी चीज़ें वहाँ से। सो इसी इसका ग्राफ कितना ख़राब हो रहा है, ये कितना दूर तक जा रहा है अगेन। सो क्योंकि हम बीच में एंड में की फ्रेमिंग कर रहे हैं और वो ऑलरेडी वहाँ पर ग्राफ सेट था, दिस विल होपफुली सिंप्लीफाई थिंग्स। अगेन ये ट्राई करें, इफ़ इट वर्क्स देन इट्स नाइस, और नहीं करते तो देन वी आर गुड टू गो, गुड टू मूव फॉरवर्ड। अच्छी, ये हुआ, एंड देन I don't know why it is happening, but just मैं इसका एक मिनट मैं इसको बंद करता हूँ, इसको एक और बार खोलते हैं, इसका मैं एक इंक्रीमेंट करता हूँ ताकि फाइल ख़राब नहीं हो, और लेट्स सी कि इसकी रोटेशन की तरह जो हमने चेंज की थी, so this is the rotation, so let's see। कि मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा यहाँ पर तो ऐड हो जाएगा एक की फ्रेम, and now I'm just going to select this one, और इसको मैं देखता हूँ कितना कितना लेकर जा सकता हूँ।
लेट्स सी, मुझे सिर्फ एंड में सटल सा इफेक्ट चाहिए कि ये बहुत तेज घूमने लगा है एकदम। ठीक, अगेन यहाँ पर आके भी इसको थोड़ा सा, ठीक है, होपफुली इट विल वर्क। इफ इट डजंट वर्क देन वी नीड टू मूव ऑन। सही, लेट्स सी। ओके, और ये बहुत स्ट्रेट हो गया, सो ऐसे ही रखते हैं। लेट्स ट्राई दैट आउट। Alt B, ठीक है, फिर copy, paste, shot 2। तभी मैं इसे सिर्फ यहीं रख देता हूँ। लेट्स सी के किस तरह का व्यू आ रहा है। ये सी थोड़ा सा कंटिन्यूटी में, यू सी इसका ज़रा सा मोशन यहाँ काम आ गया। तो नाउ वी कैन, यू सी ऐसा लग रहा है उसने उसके फ्रेम से कंटिन्यूटी में ये फ्रेम आया, देखें ये स्लाइटली सा मूव हुआ है और ये यहाँ से मूव हुआ है। नाउ वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि ये जो है, अगर ये फास्ट यहाँ से आया तो ये हम जो स्टार्ट करें ये हम और फास्ट कर दें बजाय स्लो के। सो लेट्स ट्राई दैट आउट एज वेल। लेट मी जस्ट सेव इट। ठीक है, तो मैं मॉडल्स में आ, शेफ कर, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स क्लिक ऑन इट। रोटेशन कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से देखें, स्लो है बहुत। So instead of changing the rotation of it, what we can also do is that we can just, क्योंकि हमें सिर्फ स्टार्ट दिखाना है फास्ट, तो ये भी स्लो है। ठीक है, सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको कहूँ कि एनिमेशन एफ कर्व में शो करे, तो लेट्स सी। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सो लेट्स सी, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा और पीछे भी ले आता हूँ, जस्ट टू गिव इट मोर एग्जैजरेशन। ठीक है, और लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ से ये दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर आकर अभी भी ये मुझे लगता है यहाँ से ये थोड़ा स्लो हो रहा है। लेट्स सी, ग्रीन है कि यहाँ से बड़ा स्लो है, तो इसको लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी कि यहाँ पे भी नेगेटिव स्पेस तो नहीं आता है, बट इट गोज राइट बैक। बट लेट्स सी कि अगर हम और इसको थोड़ा सा ये कर लें और कैमरा को देख लें कितना आ जाना चाहिए। लेट्स सी, सो इट जस्ट फॉर वन फ्रेम, बट अगेन ऑरेंज इस पर भी देखते हैं। या दिस लुक्स नाइस। ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्रिएट alt B, alt or B. That's how you create
अब प्रीव्यू बाय द वे रेंडर मेक प्रीव्यू आना चाहिए यहाँ पर, मुझे पहले नज़र नहीं आया। एडिट टेक्स रेंडर टू पिक्चर मेक प्रीव्यू कहाँ से आएगा? एक्सटेंशन ट्रैकर animate make preview, yeah. Anyway, so Alt B, okay. So After Effects again, make preview में preview 2 है। वापस आते हैं, पेस्ट करते हैं और ये हो जाएगा shot 3 A V002, ठीक है। और जिसको मैं रख देता हूँ अंदर VO2, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं अंदर रख देता हूँ और पेस्ट। इसको let's see, now it looks more connected, now the shots look more connected, क्योंकि वो जो स्पीड उसकी एंड होती है वो भी वहीं से, और जो नेक्स्ट शॉट एंड में स्पीड जैसी तेज़ होती है रोटेशन में, नेक्स्ट शॉट में उसी तेज़ स्पीड के साथ कंटिन्यू होता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट द कंटिन्यूटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट shot then.